Hello dear students, I am Manoj Dwivedi from Gurukul Convent School, Basi, Siddharth Nagar. Today we will study now class 10 chapter number 4 quadratic equation. Okay, what is the quadratic equation? क्या होता है quadratic equation? किसे कहते हैं quadratic equation? इस quadratic equation से related आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, आपके क्लास 10th में कितने लेवल तक आता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप क्या के हैं। तो आज का क्लास हमारा बेसिक क्लास रहेगा, इंट्रो का क्लास रहेगा, फर्स्ट क्लास है। और आप आज क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये कुछ पॉलिनोमियल से मिलता जुलता है, लेकिन पॉलिनोमियल से डिफरेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, आपने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो अभी हम लोग कुछ बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन की। लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा कोई भी इक्वेशन हमारे पास दिया हो, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है जो वेरिएबल की पावर होती है वो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 2। और किसका? जो हमारा लीडिंग टर्म होता है। ठीक है, लीडिंग टर्म बीच में भी आ सकता है। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम लोग पीएक्स से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड। हम लोग बच्चों जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज जो हमारा इक्वेशन है, जैसे हमारा इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसे हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं x² प्लस bx प्लस c। इक्वल में 0 होना कंपलसरी है बच्चों, तभी ये इक्वेशन माना जाएगा। अगर नहीं इक्वल में 0 करेंगे तो ये पॉलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है, और ये px इज इक्वल टू होता है, जैसा मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वेयर ax square is a leading term of this equation and bx is your second term and third is constant. Okay, so highest variable की पावर होती है, ना कि कोफिशिएंट की। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये लिखा है एन इक्वेशन, एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल होता है, इन विच जो कि हाईएस्ट पावर जिसका क्या होता है, वेरिएबल का 2 होता है। एक ही वेरिएबल होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स ही होता है। ये नहीं है कि ax² प्लस by प्लस c कर देंगे आप, ये रॉन्ग हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c। ओके, क्लियर? हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल कितने हैं? केवल एक ही है, x ही वेरिएबल है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। लीनियर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। उसके बाद क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्यूबिक में आपने 3 की पावर पढ़ी होगी, मतलब हाईएस्ट पावर उसकी 3 होती है। वैसे यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है। ध्यान रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वेयर a b c आर रियल नंबर, जहां पर a b और जो c है वो रियल नंबर हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और रियल नंबर आपको मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया क्लास 9th में कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। बच्चों रैशनल इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा रियल होता है, और रैशनल इरेशनल जो है पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट में सब होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी ये अंडर रूट में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो a इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये जो हमारा ये वेरिएबल का पावर हाईएस्ट जहां 2 है वही a होता है। ध्यान रखिएगा, और जो a होता है ना, a कभी 0 नहीं होना चाहिए। पूछे सर क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर हम a इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जैसे ही वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर केवल बचेगा bx प्लस c, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूल होता है, एक नियम होता है कि उसका जो हाईएस्ट पावर है 2 होना कंपलसरी है। और यहाँ पर जैसे ही 0 हो जाएगा, स्क्वायर जो हमारा
हाईएस्ट पावर 2 जब 0 हो जाएगा तो वहां पर इतना बचेगा, और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया है, एग्जांपल में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिएगा ये ax स्क्वायर का फॉर्मेट है, माइनस 5x जो है वो bx का फॉर्मेट है, प्लस 2c का फॉर्मेट है। ये चीज इंटरचेंज भी हो सकती है। ये माइनस 5x हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है, इसको जो है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है जब सॉल्व किया जाए। हम लोग, हमको दिख रहा है कि ये इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, इस पावर को हम आगे कर सकते हैं, ये 3x स्क्वायर को पहले कर सकते हैं, माइनस 5x को बाद में कर सकते हैं, यानी हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। बस साइन का थोड़ा सा क्या होता है, फर्क पड़ता है। उसके बाद देखिए 4x स्क्वायर माइनस 5x, यहां पर देखिए c0 c नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ax स्क्वायर दे रखा है आपको, bx भी दे रखा, मगर कांस्टेंट नहीं दे सकता, और कांस्टेंट ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। हमें फर्क क्या पड़ना चाहिए, हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, बस जो सिचुएशन है वो कंडीशन है वो a नहीं 0 होना चाहिए, c 0 हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है ना बात, ठीक। तो उसके बाद देखिए हमने अभी कहा था इरेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो देखिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी ए हो सकता है। अभी हमने लिखा है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर हो सकते हैं। तो √5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √2 वेयर √5 इज इक्वल टू a, x स्क्वायर इज अ वेरिएबल, प्लस 3x इज इक्वल टू bx एंड √2 इज इक्वल टू c। ओके, तो आपको मैंने इसका फॉर्मेट पूरा इसमें समझा दिया। अब आप जान गए होंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिखता कैसा है, यानी कि उसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता कैसा है, और उसी के फॉर्मेट में हमारा जो हमें जब कभी क्वेश्चन में दिखेगा तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल थोड़ा एक जैसे लगते हैं, इसलिए क्योंकि px इज इक्वल टू भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल 0 नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओनली, नॉट इक्वल टू 0। ओके, इक्वल 0 नहीं होगा, बट जब इक्वेशन पढ़ेंगे आप तो वहां पर इक्वल टू 0 कंपलसरी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए, हमें लगता है कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है और नोट में अपने फेयर कॉपी में लिख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, और इस इक्वेशंस को हम पहचानेंगे कि चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशंस हमारे क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम कैसे इसे चेक करेंगे, कैसे इसे पहचानेंगे कि भैया ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये, तो ये हमारा जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशंस की क्या होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, सभी लोग ये लोग क्वेश्चन नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूं। नोट हो गया क्वेश्चन सभी का, ठीक है। देखिए अभी ये आपको ऐसा ही दिख रहा है एकदम, इसमें कुछ करना है क्या, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, ये आपको दिख रहा है कि सर ये इसका जो फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये ax स्क्वायर है, ये 5x जो है हमारा bx का फॉर्मेट हो गया, और जो c है वो 2 का फॉर्मेट हो गया, यानी हम कह सकते हैं क्या 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 is a quadratic equation because the format of this equation is equal to x square plus bx plus c। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3x square minus 5x plus 2 is a quadratic equation, okay, because this format is a, या हम कह सकते हैं 3x square minus 5x plus 2 equals 0 to the form of x square plus bx plus c, so it is called a quadratic equation। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि हाँ भैया ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x इज इक्वल टू 5। इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/x है, ये अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको क्या करते हैं हम x एलसीएम ले लेते हैं, x एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे जब x एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x का, पूछिए क्यों, x और 1 का एलसीएम x ही होगा, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई, भाई 1 को हमने x बनाया तो कैसे बनाया, 1 में x से मल्टीप्लाई कराया तभी तो आपको ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इसलिए कराएंगे क्योंकि अगर हम किसी फ्रैक्शनल फॉर्म के वैल्यू को डिनोमिनेटर में जिस चीज का मल्टीप्लाई कराते हैं उसका हमें न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, और यहाँ पर प्लस लगा है हमने लगा दिया, एक्स में 1 का मल्टीप्लाई कराए हैं तभी तो यहाँ एक्स आया है, तो ऊपर भी हमें एक्स में 3 में भी 1 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ध्यान में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हो गया 3, ध्यान दीजिएगा, अब ये इक्वल में है 5, अब यहाँ पर आप अपॉन में 1 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 3, और ये हो जाएगा क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस का है, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5x इक्वल 0। बच्चों ये ध्यान दीजिए ये क्या बन रहा है, ये क्यूबिक बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पावर 3 की है और होनी कितने की चाहिए थी, 2 की होनी चाहिए थी, और इसे अगर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्म अभी समझाया हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है बच्चों, और इसे हम थोड़ा सिस्टम से इससे सेट कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस फॉर्मेट इज नॉट मैच टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ओके क्लियर, देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 है, जब कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, आपको मालूम होना चाहिए एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 जो हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 3 की है, होना क्या चाहिए 2 का होना चाहिए। हमें लगता है सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये हमने कैसे चेक किया, हमें कुछ नहीं करना है, चाहे जो फॉर्मेट दिया हो, बस हमको उनको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में करना है, अगर इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है और हमको उसकी शक्ल इसके जैसी थोड़ी थोड़ी लगने लगती है तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ भैया ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा इक्वेशन है वो जो है इस फॉर्मेट में आ गया है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ आया कि नहीं, इतना बात समझ में आ गया सबको ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके बुक से लिए हैं, आप अपने बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो ऑल ऑफ यू डिस्कस विद मी, ओके, फॉर नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, हमको इसी के फॉर्म में इसको लेके आना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इधर करना है, एक तरफ साइड में हमको 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 3x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर आएगा ना, और उसके बाद क्या होगा, देखिए ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस 4x यहाँ लिख लेंगे, और इसको करेंगे तो ये क्या होगा प्लस 3x, क्योंकि माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ प्लस का 1 है और ये इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ 0 मिल गया हमें। ये देखिए सिंप्लीफाई हो गया, एक प्लस 3x स्क्वायर, एक माइनस 3x स्क्वायर, सिंप्लीफाई। ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस होगा 1 हो जाएगा, x और ये बड़े वाली की साइन यानी 1x को आप x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या किसी को, हमें मालूम है 1 हमेशा छिपा होता है कोएफिशिएंट के रूप में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x को, तो समझने के लिए आपको मैंने मन लगा दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, साइन बड़े वाली की यानी -3, माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। किसी तरह से किसी भी तरीके से क्या ये इस फॉर्मेट में लग रहा है क्या, तो हम कहेंगे सीधा इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज x माइनस 3 इज नॉट मैच टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ओके, डज नॉट मैच टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि जो मेरा ये माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हमारा आया आंसर, ये जो है कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। यहां लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज minus x minus 3 is equal to 0 does not match to ax square plus bx plus c is equal to 0। ये आपको लास्ट में इतना लिखना पड़ेगा, तभी आपको आंसर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा कि ये इससे मैच नहीं करता, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक बार आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं अभी समझाता हूं, तब तक एक बार नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। हो गया, सभी का नोट हो गया। अब आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि हमारा जो हमें किसी भी तरीके से इक्वेशन दिया हो और मुझे अगर चेक करना हो कि भैया ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। कह रहा मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं और वहां पर जो दिया हुआ है उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ द, जैसे यहां पर मान लीजिए यहां पर कोई इक्वेशन दिया है तो हम इसे करेंगे लेट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ px पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात नहीं करेंगे, px से रिप्रेजेंट तो करेंगे, लेकिन हम इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये चीज जो होती है ना p इन ब्रैकेट x है ना, तो जो ये ब्रैकेट में x होता है यही आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है, या जीरोज ऑफ द इक्वेशन होता है, या हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या क्या जीरोज ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका जीरोज को ही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व, इसके बराबर इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू ऑफ द इक्वेशन होती है। ध्यान रखना, ये जो आती है ये वैल्यू ऑफ द इक्वेशन होती है। इसे सॉल्व करने में जो आएगा वैल्यू, ये अगर हमें x की जगह, जैसे ये इसमें दिया है x इज इक्वल टू -1, अगर भैया x जो है वो -1 के इक्वल है, तो आप चेक करके बताइए कि अगर हम x इज इक्वल टू -1 x की जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो क्या ये 0 के इक्वल होगा? अगर 0 के इक्वल होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमको यही कहा कि डिटरमाइन द गिवन वैल्यूज ऑफ x, जो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, तो क्या या x की वैल्यू जो x इज इक्वल टू -1 है या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर p और यहाँ पर हम क्या करेंगे x की जगह -1 पुट करेंगे, यानी p -1 हमारा सॉल्यूशन है या नहीं। हम देखते हैं जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देंगे और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और आंसर में अगर 0 आता है तो सही है, अदरवाइज नहीं सही है। -1 का स्क्वायर होगा +1 हो जाएगा, जानते हो, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अभी यहाँ पर साइन चेंज होगी, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 2 माइनस का 1, ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं है, कुछ लोगों को गलत फहमी ना हो। यहाँ पर हम 2 थोड़ा सा, यहाँ पर है 2 और ये मैंने -1 लगाया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे प्लस ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे ना तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 1 2 होता है, और यहाँ -1 हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 - 2, आप चाहें 3 - 2 -1 बाद में कर सकते हैं, और आप चाहें तो 3 और माइनस क्या होता है, प्लस 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, बड़े वाले के साइन माइनस, 3 - 3 = 0 आ गया, यानी कि क्या है, या एक क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है, और इसका ये और ये x जो है हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? x इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी x की वैल्यू हम इसमें जब पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू जो मिल रही है इस इक्वेशन की वो 0 मिल रही है, और जैसे ही 0 वैल्यू मिली मुझे समझ में आ गया कि यह -1 जो x बराबर है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1 इज सेटिस्फाइड ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी कॉल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और हम कहेंगे यह सॉल्यूशन भी है इस इक्वेशन का, यानी कहेंगे x इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और उठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा इक्वेशन हम लोग के पास है, हमारे पास इक्वेशन जो है वो है x स्क्वायर माइनस √2x -4 इक्वल में 0, और यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया है माइनस में √2, और यहाँ पर एक और सोल्यूशन दिया है x इज इक्वल टू 2√2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास दो सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है ना? यहाँ x की दो वैल्यूज हैं, और x की दो वैल्यूज होने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक बार x रख के पुट करना पड़ेगा -√2, एक बार x 2√2 रख के पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों को चेक करके हमको बताना पड़ेगा कि क्या ये दोनों ही सॉल्यूशंस हैं जो जीरोज हैं वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस √2x -4 इक्वल में 0। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू -√2 पुट इन इक्वेशन, पुट इन गिवन इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा जैसे हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह -√2, और -√2 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा -√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू √2, ये भी कैसा माइनस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है -4 और इक्वल में 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे होगा -√2 इंटू -√2। ध्यान दीजिएगा इसका माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और √2 में √, का जब मल्टीप्लाई होता है तो लोग कहते हैं √, उड़ जाता है, कुछ लोग कहते हैं √, उड़ जाता है। उड़ता कहाँ है? कोई पंख लगाए क्या जो उड़ जाएगा? उड़ता नहीं है। आज के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि जब √, का √, से मल्टीप्लाई होता है तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा √2 इंटू √2 का जब मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू आती है 2, कहते हैं रूट खत्म हो जाता है। कैसे फिनिश होता है? बहुत से बच्चों से मैंने पूछा तो बहुत बच्चों ने आंसर दिया, बहुत से ने नहीं दिया। जो लोग ने नहीं दिया एक बार समझ जाइए, √2 की वैल्यू का जब रूट हटता है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में भी इसकी भी पावर हो जाएगी क्या 1/2। और जैसे 1/2 होता है तो जानते हैं, हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एक्सपोनेंशियल पावर में कि a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + 1n। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी एक्सपोनेंशियल पावर में, क्लास 9th में 8th में हमने पढ़ा रखी थी। तो हमें मालूम है इसका बेस क्या है, सेम है। जब बेस दोनों का 2 है, सेम है, तो पावर को ऐड हो जाना है, और हाफ को जैसे ऐड करेंगे तो 1 होता है, यानी इसकी 2 की पावर 1 होती है, और 2 की पावर को हम 2 लिख सकते हैं। ये इस अकॉर्डिंग टू बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये चीज हमने यहाँ पर की, तो इसको मल्टीप्लाई, पहले साइन का साइन से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और √2 का मल्टीप्लाई होता है तो आता है 2। कैसे? ऐसे जैसे मैंने समझाया, और माइनस में 4 इक्वल में 0। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। चलिए फिर यही चीज माइनस माइनस प्लस, लिखना नहीं है क्योंकि पहला है, लिखो चाहे ना लिखो, प्लस का बीच में है तो लिख दो ताकि साइन पता चले। ऐसे तो हमें लगता है जब कोई साइन नहीं होती तो प्लस की साइन होती है, यानी ये और ये √2 ये भी क्या हो जाएगा 2, और 2 + 2 - 4 इक्वल में 0 हो गया।
2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, माइनस में 4 ऑलरेडी है 0 हो गया, यानी 0 = 0। हमें समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। यानी हम ये भी कहेंगे सेम चीज x = -√2 इज द सॉल्यूशन, सॉरी is a solution of the given इक्वेशन। समझ में आ गया, x = -√2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी x बराबर -√2 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये जो है हमारा सॉल्यूशन है होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी हमारे पास ये है x = 2√2, इसको भी रख के चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारा इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है, सॉरी वैल्यू है, ये हमको वैल्यू देगा कि नहीं देगा। ये हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कुछ लोग, 1 सेकंड। ठीक है, अभी ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम जो है ना इसको इसमें जो है हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 2√2 in given equation, अब हमारे पास जो इक्वेशन था फिर हम वही लेट करेंगे और px is equal to क्या लिखेंगे, px is equal to लिखेंगे x² -√2x -4 = 0। एक बार मैंने -√2 को चेक किया, अभी चेक करने जा रहा हूं कि x = 2√2 जो है वो सोल्यूशन है नहीं है। ठीक है, अगर वैल्यू इसको रखने के बाद 0 आता सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सोल्यूशन मतलब जीरोस ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है p x क्या है 2√2 रखना है ना बेटा, 2√2 पुट करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू 2√2। ओके, ये प्लस का है और माइनस में 4 = 0। इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस का √2 है और ये प्लस का 2√2, इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। इसके साथ कोएफिशिएंट कितना है 1 है कि नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है। 1 सेकेंड, मेरे प्यारे बच्चों जो मैं समझा रहा था वो यहाँ कैलकुलेशन समझा रहा था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 2 था, √2 था और इंटू में 2√2 था, तो हमने कहा इसका कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी प्लस माइनस माइनस का साइन और 2 × 2, और यहाँ जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 = 0। यहाँ ध्यान से समझिएगा, अब इसको जो है हमें जब मल्टीप्लाई करना तो सेम चीज 2 × 2 = 4, ध्यान दीजिएगा 2 × 2 = 4 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, -2 × 2 = 4 और माइनस में 4 = 0। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 2 = 8 -4 -4 = 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 8 - 8 और ये हो जाएगा इक्वल में क्या 0। ध्यान दीजिएगा, यानी 2√2 जो हमारा है वो भी क्या है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे x = 2√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेम चीज यहाँ लिखेंगे, बस वहां -2 की जगह क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर -2 की जगह लिख देंगे हम क्या 2√2। ठीक है, इसे नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सभी लोग इसको तुरंत सॉल्व करें, टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया, नोट हो गया प्यारे प्यारे बच्चों।
ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और उसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सॉल्यूशन है या नहीं। अगर x पुट करने पर वैल्यू 0 आती है तो वह इक्वेशन होगा, सॉरी वो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक नया क्वेश्चन हो रहा है, फाइंड k इफ -1 इफ x इज सॉरी ठीक है, इफ -1 इज अ 0, यानी ये इसका मतलब ये होता है, ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि k की वैल्यू निकालिए यदि -1 इज अ 0, और 0 को हमने क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोला, अभी पता है ना, इसको हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओके, तो ध्यान दीजिएगा -1, तो -1 इज इक्वल टू x, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर x जो हमारा क्या है, -1 दिया है, और फिर कह रहा ऑफ इक्वेशन का, और इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो हमें इस इक्वेशन को लिखना है, लेट px इज इक्वल टू 3kx स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल में 0। ध्यान दीजिएगा, अब हमें x इज इक्वल टू -1 दे रखा है, क्योंकि कह रहा है -1 इज अ 0 ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो हमें p -1 इज इक्वल टू 3, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, -1 रखना, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस में 3 इक्वल में 0, और यहां लिखेंगे लेट। ध्यान रखना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू 3k, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, प्लस में 3 इक्वल में 0। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3k, और ये 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 3k प्लस 5 इक्वल में 0, देन 3k इज इक्वल टू -5 एंड k इज इक्वल टू -5/3, इट्स योर आंसर। ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि k की वैल्यू कैसे निकल के आ गई, ऐसे जैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अगर हमें सोल्यूशन दिया हुआ है वहां पर वैल्यू रखेंगे, 0 को इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड सॉल्यूशन ऑफ एंड कोएफिशिएंट में जो है हम लोग जो है दोनों में रिलेशन जो है समझेंगे, जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, जीरोस फाइंड करना है, मतलब हर एक चीज अगले वीडियो में देखेंगे। ये पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था, जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे दिया। आपको होमवर्क मैंने दे रखा है एनसीईआरटी से 4.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे अपने समर वेकेशन में, जो भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी लगाइएगा, ठीक है। ये मैंने एक्सरसाइज आपको दे दी। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट डे।